वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं और ये कर भी चुके हैं कि मेटल्स वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं हमारे मेटल्स। और अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे नॉन मेटल। उनकी आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो एटम्स जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, कम नहीं है ज़्यादा नहीं है, वो होती हैं हमारे नोबल गैसेस। क्या होती हैं? नोबल गैसेस। ये गैसेस क्या होते हैं? जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में नेचर में मिलती हैं, ये कॉम्बिनेशन स्टेट में नहीं मिलते। तो ये होते हैं हमारे मेटल, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। लेकिन हीलियम जो है, हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है। तो ये भी क्या होते हैं? एक नोबल गैस होती है। तो हमारे पास अलग अलग शेल्स होती हैं। हीलियम की के शेल, जो कि सबसे पहली शेल होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है नोबल गैस। नोबल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड होती है। तो हीलियम जो है, हीलियम भी एक नोबल गैस है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट नहीं होती, इसकी ड्यूप्लेट होती है। इसकी ड्यूप्लेट मीन्स टू से इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये भी स्टेबल स्टेट में पाई जाती है। तो नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो किसी के साथ भी ये बॉन्ड नहीं बनाती, ये स्टेबल कंडीशन में होती है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये जो होते हैं अब वैसे अगर बात करें कि नोबल गैस की स्टेबल कंडीशन होने की वजह से इसमें ना तो वो लूज़ करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और ना वो गेन करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इसी वजह से इनको एक और नाम से, नोबल गैसेस को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, यानी कि जिसमें एक ही फॉर्म के एटम्स पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। तो ये हमारी नोबल गैसेस हो गई। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें हम एक फर्दर एग्जांपल लेंगे। NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। अब हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम बात करें सोडियम की, यानी हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये इनके एटॉमिक नंबर बात होते हैं। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितनी शेल में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी होती है 2, सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबसे बाहर वाली शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, यानी कि 2 + 8 + 1 = 11, यानी कि 11 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लोरीन की, तो Cl के केस में इसकी जो 17 जो होती है, इसकी एटॉमिक नंबर होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 अंदर वाली शेल में, फिर 8 होते हैं, फिर होते हैं 7। तो सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। देखिए, सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। और क्लोरीन क्या है? ये एक नॉन मेटल है। अब ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं? देखिए, सोडियम के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है
और क्लोरीन के पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अगर सोडियम स्टेबल होना चाहता है तो अगर सोडियम इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 2 कंडीशन है, या तो वो किसी से 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे। ठीक है, ये कंडीशन है। क्लोरीन के पास भी 2 कंडीशंस हैं, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्लोरीन के पास भी सेम कंडीशन है, उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि सोडियम को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, नीड है उसे ये। ठीक है ना, ये उसकी नीड है ताकि उसको इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट हो सके। क्लोरीन भी या तो अपने 7 के 7, ठीक है, डोनेट कर दे। क्लोरीन या तो अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर ले। 2 कंडीशन है इसके पास भी। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर कोई से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी कर लेगा। अब मेटल की बात कर रहे हैं, लूज़ करने की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स के अंदर गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स की बात करें तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन अगर ये डोनेट कर देगा तो इसके पास सिर्फ 8 लेफ्ट बचेगा, और अगर ये गेन कर लेगा तो इसके 7 के 8, क्लोरीन 7 के 8 हो जाएंगे। तो इसको और इजी मैं बनाऊं तो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं इसके 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है ना, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 1। अब इसने ये 1 डोनेट कर दिया। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह गई 2 8, यानी कि ये स्टेबल हो गया। सेम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 और 7। ठीक है, क्लोरीन जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना सोडियम में, इसे गेन कर लेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके Cl नेगेटिव बना लेगा। ये कैसे, देखिए क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो थे ही, एक और आ गया क्योंकि इसने 1 गेन कर लिया। तो इसकी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये भी स्टेबल हो गया, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने गेन किया है, जबकि सोडियम ने लूज़ किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सोडियम जिसके पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़िलहाल 2 8 1 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन Na क्या हो जाएगा, सोडियम जो 1 दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज में आ गया। ठीक है, और क्लोरीन क्योंकि इसने लिया है तो अपनी इसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गई, तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया NaCl, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे इसे लिखते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी ना वो ये वाली बनेगी, ये वाली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस फॉर्मेशन में हम इसे लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि दोनों ने क्या किया, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। मेटल ने दे के नॉन मेटल ने लेके, मीन्स सोडियम एक मेटल है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो जब ये प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अटेन हो जाती है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, ये आयंस होते हैं। क्या होते हैं? ये आयंस होते हैं। तो इसमें ये जो कंपाउंड होते हैं इन्हें हम आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड इन्हें बोला जाता है। और या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड भी, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड भी इन्हें बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इन्हें बोला जाता है। तो जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और लूज़ करने की। जो टेंडेंसी होती है एटम को, अलग अलग एलिमेंट की, अलग अलग एटम की जो स्टेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अलग अलग होती है अपने आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो बॉन्डिंग जो ये होते हैं कि ये बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे NaCl ने बॉन्ड बनाया तो ये क्या होते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इनको, ये जो बॉन्डिंग बनती है, इन बॉन्डिंग को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जो केमिकल बॉन्ड इन्हें बोला जाता है। तो इसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। कौन सा रूल कहा जाता है इसे? ऑक्टेट रूल इसे कहा जाता है। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये है हमारा हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। इसके कुछ एग्जांपल हम फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।